चलिए छत्तीसगढ़ की बात अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां 24 सीटों पर उपचुनाव की जंग होनी है, जो ये तय करेंगे कि बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी या कांग्रेस की वापसी होगी। लिहाजा अब बात सत्ता के संग्राम की। तो अशोकनगर जिले की मुगावली वो विधानसभा सीट है जहां 2.5 साल के अंदर दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में जब 2018 में उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने सीट पर अपने कब्जे को बरकरार रखा था, लेकिन अब समीकरण पहले से काफी अलग है। जिन विजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस को 2018 के उपचुनाव और फिर उसी साल हुए आम चुनाव में जीत दिलाई, अब वही बृजेंद्र सिंह यादव अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के हो चुके हैं। इस बार वे कमल के चुनाव चिन्ह से मैदान में होंगे, क्योंकि ये सीट सिंधिया के प्रभाव वाली है। ऐसे में यहां बीजेपी कांग्रेस के 21 नजर आ रही है। खैर, इन सब के बीच इस सीट के सियासी समय किस तरह के हैं, कौन ज्यादा मजबूत है और कौन कमजोर है, चर्चा शुरू करें उसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मुगावली विधानसभा सीट पर 2.5 साल के अंदर दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। इस बार के उपचुनाव की वजह दल बदल है। यहाँ विजेंद्र सिंह यादव ने हाथ का साथ छोड़कर कमल ध्वज थामा है और अब विजेंद्र सिंह का बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना तकरीबन तय है, जबकि कांग्रेस जिताऊ प्रत्याशी की खोज में है। बात बीते 4 चुनाव की करें तो इसमें कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ी है। 2008 में बीजेपी के राव देशराज सिंह यादव ने जीत हासिल की थी। देशराज ने कांग्रेस के अरविंद कुमार को 21,000 से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। वहीं 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने बीजेपी के देशराज को 20,000 से अधिक मतों से पराजित किया। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा का निधन होने पर यहां पर 2018 में उपचुनाव हुआ, जिसमें कामयाबी कांग्रेस को मिली और विजेंद्र सिंह यादव विधानसभा पहुंचे। 2018 के उपचुनाव में विजेंद्र सिंह ने बीजेपी की 22 साहब को करीब 2000 वोटों से शिकस्त दी। वहीं 2018 में ही जब आम विधानसभा चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस से मैदान में विजेंद्र सिंह यादव उतरे और उन्होंने बीजेपी के केपी यादव को लगभग 2100 मतों के अंतर से हार का स्वाद चखाया। 1,85,000 के करीब मतदाताओं वाले इस विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण देखें तो यहाँ यादव दलित वोटर ही प्रत्याशी की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यादव दलित के अलावा क्षेत्र में ब्राह्मण, लोधी, जैन, कुशवाहा और मुस्लिम समाज के मतदाता भी किसी भी दल को जिताने का दमखम रखते हैं। मुगावली में समस्याओं की भी कोई कमी नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। मॉडल स्कूल के साथ ही केंद्रीय विद्यालय है, लेकिन फिर भी शिक्षा के लिए किए गए इंतजामों में कमी है। लोगों को रोजगार मिले इसके लिए कोई बड़ा उद्योग नहीं लगा है। सड़कों की हालत खराब है, लोग पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो अशोकनगर का ये विधानसभा क्षेत्र विकास में काफी पिछड़ा हुआ है। अब इन सबके बीच मुगावली में उपचुनाव की जंग कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मुगावली में मुकाबला कैसे रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं अवधेश भार्गव जी हैं। मुगावली से हमारे साथ जुड़ेंगे जल्दी ही हेमंत यादव या हाजमी, हमारे संवाददाता। इसके साथ बात होगी बीजेपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी से भी। आप मुगावली के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उपचुनाव हुआ था भार्गव जी, नाक का सवाल था जब मुगावली और कैलारस ये 2 चुनाव जब हार गई थी बीजेपी सत्ता में रहते हुए। उपचुनाव सामान्यतः उपचुनाव सत्ता में जो होता है उसके होते हैं, उस समय ही लगभग ये इंडिकेशन आ गया था कि इस बार बीजेपी बहुत कम आएगी और बहुमत के करीब कांग्रेस पहुंच गई थी। अब ये 2.5 साल में 2 साल में 2 उपचुनाव, आम चुनाव, फिर उपचुनाव, ऐसे में जनता का क्या सोच होगा? वहां जनता को कोई सुविधा तो मिल नहीं पाई मुगावली विधानसभा क्षेत्र में जी। एक साधारण सी बात है, जब पेयजल की ही परेशानी है जी, तो जनता सत्ता पक्ष की तरफ तो झुकेगी नहीं जी। और यही कारण था कि बीजेपी का कैंडिडेट वहां हारा जी। उसके बाद महेंद्र सिंह कालूखेड़ा जी का जब निधन हुआ था और उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी प्रत्याशी बाईसा थी, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी जीता क्योंकि वह जनता परेशान थी। अब बाईसा के अलावा देशराज सिंह जी को टिकट दिया गया और उसमें अपने यादव जी जीते जी। तो यादव जी कांग्रेस से जीते तो बीजेपी कैंडिडेट इसलिए हारा कि एक तो कैंडिडेट आपने बदला जी, तो कुछ उसके समर्थक भी नाराज हुए, वोटों की कमी आपकी वो भी आई जी।
और बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं हों या आम आदमी को दैनिक दिनचर्या की सुविधाएं हों, जब वो नहीं होंगी तो जनता को तो क्या चाहिए? उसको सिर्फ ये चाहिए कि लाइट नहीं जाना चाहिए, उसको पीने के लिए शुद्ध पानी मिलना चाहिए, उसको काम के लिए रोजगार मिलना चाहिए, उसको सस्ती दरों पे सामान मिलना चाहिए। और जब ये बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी तो मुंगावली कोई बड़ी जगह नहीं है। सिर्फ वो ओपन जेल के कारण मुंगावली इतने प्रकाश में आई थी, खुली जेल के कारण। तो ऐसे में नहीं लगता, और सत्ता में रहते हुए बीजेपी चुनाव हारी थी जी। सबसे बड़ी बात है, 2 चुनाव हो, एक उपचुनाव और एक चुनाव, और इसके पहले चुनाव जी, 3 चुनाव वो सत्ता में रहते हुए हारी थी। तो इसलिए सत्ता पक्ष को, जो वर्तमान में फिर भाजपा सत्ता में है, इनको अथाह मेहनत करना पड़ेगी। दूसरी बात, अपनी पार्टी में सेबोटेज को बचाना होगा, क्योंकि जो भाजपा के भावी कैंडिडेट थे उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी अपने करार के अनुसार। तो ऐसे में इनको चारों तरफ से सेंधमारी का खतरा है और इनको काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है, तभी भाजपा ये चुनाव जीत सकती। कितना आवश्यकता? हाशमी जी, आवाज आ रही? जी जी। हाशमी जी, मुकाबली आपने देखा, रिपोर्टिंग की मुकाबली के उपचुनाव की भी की, आम चुनाव की भी की, और अब फिर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और ये 2 माने, एक तो आम चुनाव हुआ, ये उपचुनाव अब दल बदल के कारण होने जा रहा है। सिंधिया जी के साथ विजेंद्र सिंह यादव भी चलते गए। अब ऐसे में वहां की जनता वोट देने की ऊब नहीं रही है। क्या बोल रही है जनता? जनता बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गई है जी। उन्होंने पहले कांग्रेस को, सिंधिया जी के कहने पे कांग्रेस को दिया। अब क्योंकि सिंधिया जी के भी समर्थक हैं लेकिन कांग्रेस के भी समर्थक, हाँ, अब स्थिति ये बन रही है कि भाजपा के लोग आसानी से एक्सेप्ट करने पाने की स्थिति में है नहीं। अब क्षेत्र की जनता ये सोच रही है कि क्या करें, क्योंकि भाजपा में जो नेता हैं जो अपनी इंतजार कर रहे थे, तो वो उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। तो अंदर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। चलो हाशमी जी हमारे साथ प्रद्युमन सिंह दागी जी भी आ गए हैं। प्रद्युमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर जी। विजेंद्र सिंह यादव जी भी हमारे साथ है। विजेंद्र सिंह जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विजेंद्र जी हमारे साथ है। कांग्रेस के जो प्रबल दावेदार हैं, संभवतः आपके सामने ही होंगे वो, प्रद्युमन सिंह दागी जी भी साथ में है फोन लाइन पे। पहला हमारा आपसे सवाल है, वो सुन रहे हैं, उत्तर उन्हीं से लेंगे। हम आपसे सवाल करते हैं, आप जो भी कहेंगे उसका उत्तर उनसे लेंगे। विजेंद्र सिंह जी, जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर हमारे बताया कि जनता वहां असमंजस में है, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले, 1.5-2 साल पहले आपको कांग्रेस से में वोट देकर के जिता के भेजी थी। अब फिर उपचुनाव आ गए, 2.5 साल में दूसरा उपचुनाव। ऐसी स्थिति में आप कैसे जनता को समझाएंगे कि हमने दल बदल किया तो ठीक किया? नहीं, वो तो इस बात के लिए जनता सब समझ रही है जी, कि दल बदलने का कारण भी जनता समझ रही है कि क्यों दल बदली की है जी। और जनता आजकल समझदार है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है जी। जिस अपेक्षा से हम कांग्रेस पार्टी में हमने 15 साल मेहनत की थी जी, 15 साल हमने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था और सरकार बनाई थी जी, लेकिन जो हमने सरकार से अपेक्षा रखी थी जी, उन अपेक्षाओं पे सरकार खरा नहीं उतर पाई। हमने वादा किए तो 15 महीने में हमने एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया जनता का जी। तो फिर ऐसी सरकार में रहे मतलब क्या है, जब 5 साल बाद हम जनता के बीच में दोबारा जाते तो जनता भी हमसे हिसाब पूछती कि 5 साल में आपने क्या किया हमारे लिए, क्या योजना लाए, क्या विकास कार्य किया आपने हमारे लिए। दोनों बार तो जीत का अंतर बहुत कम था यादव जी। अगर जनता ने थोड़ा सा दल बदल को अच्छा नहीं माना तो दिक्कत हो सकती है। दोनों बार जीत का अंतर 2000-2100 ऐसे ही था। नहीं, ऐसा नहीं है सर। जी। क्या है कि जनता को मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पर और माननीय श्रीमंत सिंधिया जी पर जनता को पूरा भरोसा है कि अब जब कुछ योजना ऐसी होती है जो केंद्र सरकार देती है, कुछ योजना है जो राज्य सरकार देती है, और चूंकि अब तो दोनों चाहे केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार हो, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
और दोनों मिलकर ऐसा नहीं है क्षेत्र का विकास करेंगी। और जनता को ये पूरा भरोसा है कि जो समय बचा है हमारा 3 साल का, तो इसमें मैं मतलब कहना चाहता हूं कि लगभग जो हम 5 साल में नहीं कर पाते वो हम लगभग 3 साल में पूरा कर देंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल भरोसा तो इस बात का हमको भी है कि चूंकि जहां जहां उपचुनाव है 24 जगह पे, वहां पे मध्य प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं जा रही हैं, धड़ाधड़ सारे काम जो भी हैं स्वीकृत हो रहे हैं। हालांकि प्रद्युमन जी इसको बताएंगे। प्रद्युमन जी, यादव जी के साथ जब उपचुनाव वो जीत गए, बीजेपी की सरकार रहते हुए, कांग्रेस से जीते थे वो, उनका अपना प्रभाव, सिंधिया जी का प्रभाव, शिवराज जी मुख्यमंत्री, उनके भी अपने मतदाता हैं और सरकार उनकी है। ऐसे में कांग्रेस किस आधार पे चुनाव जीतने का दावा करेगी? पहले नंबर तो मैं पूर्व विधायक जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रभाव में गए हैं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की प्रभाव में गए हैं, नंबर 1 जी। और ये कोई प्री प्लानिंग से नहीं, इनको तो अचानक बुलाया गया और इनके को अचानक ही इनसे इस्तीफा दिलवाया, जबकि इनके दिमाग में नहीं था कि मुझको कांग्रेस छोड़ना है जी। क्योंकि मेरी इनसे हमेशा मुलाकात होती रहती, जबकि ऐसी कोई चर्चा नहीं थी जी कि कांग्रेस छोड़ना है। और कांग्रेस की जो बात कर रहे हैं कि कोई योजना नहीं है, जबकि कांग्रेस ने इनके ही माध्यम से और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के उस नेतृत्व में कर्जा माफी के प्रमाण पत्र भी बटे हैं। कांग्रेस की जो घोषणाएं थी और विद्युत मंडल की जो घोषणा थी कि 100 रुपया 100 यूनिट 100 रुपया प्रति बिल नहीं, ये योजनाओं की जो तारीफ करते रहे। ऐसा अचानक क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी का जादू देखा, शिवराज सिंह का जादू देखा, तो इससे प्रभाव है। ये पहले अपनी क्लियर स्थिति करे कि इनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि नरेंद्र मोदी के शिवराज सिंह जी। चलिए हम पूछ लेते हैं ब्रिजेन जी। प्रद्युमन जी ने आपसे कुछ पूछा है, क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे नेता श्रीमंत सिंधिया जी है और मैं कहना चाहता हूँ माननीय हमारे बड़े भाई प्रद्युमन जी से कि मैंने ये देखा है, हालांकि मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अनुभव है कि कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि पार्टी से नेता चलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेता से पार्टी चलती है। और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें श्रीमंत सिंधिया जी का कहीं ना कहीं पूरा सहयोग था, उनके नाम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश का चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबको यह भरोसा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो श्रीमंत सिंधिया जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। क्यों कि श्रीमंत सिंधिया जी, मैं मध्य प्रदेश की नहीं पूरे देश की बात करना चाहता हूं कि पूरे देश में एक ऐसा हीरा है कि ऊपर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जनता ने भरोसा किया कि वो नौजवान युवा ईमानदार और बड़े व्यक्ति चाहिए, तो सिंधिया जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। उनके नाम पर जनता ने वोट किया, सरकार बनाई, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो आपने देखा कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो जनता नाराज तो वही हो गई थी। और जब घोषणा पत्र में कहा था कांग्रेस की सरकार ने कि हम 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करेंगे, माननीय राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि अगर 10 दिन में किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो जब हम जनता के बीच में जाते थे तो जनता हमसे यही तो पूछती थी कि भैया 10 दिन की बात थी, अब तो 15 महीने हो गए, अभी तक कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ? और हमारे जो बड़े भाई कह रहे हैं प्रद्युमन जी, प्रमाण पत्र भारी, ये बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि जी, लेकिन आज जब किसानों से बात होती है, किसानों के फोन आते हैं, प्रमाण पत्र दे दिया था, कर्जा माफ हो गया था, लेकिन आज तक हमारा कर्जा माफ नहीं है। जब बैंक में जाते हैं तो हमको खाद भी नहीं देते हैं, वो कहते तुम्हारा कर्ज माफ नहीं हुआ, तुम्हारे खाते में पैसे नहीं आए। तो ऐसा कैसा कर्जा माफ? भाई कर्जा माफ का तो ये होता है जब हमने 10 दिन की बात करी थी, तो चलो 10 दिन नहीं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना कम कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए, आपने कह दिया ब्रिजेन जी कि आपके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। प्रद्युमन जी आप क्या कहेंगे? उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उन्होंने सिंधिया जी को ही नेता माना है। हालांकि आगे चल के ब्रिजेन सिंह जी को परेशानी हो सकती है। ये बीजेपी परेशानी तो पूरी है, संगठन वाली पार्टी है। यहाँ एक ही नेता है, मोदी जी हैं, और मध्य प्रदेश में शिवराज जी भी मुख्यमंत्री हैं। खैर, अब आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कर्ज माफी नहीं हुई, बहुत सारी बातें हुई, एक तरह से सिंधिया जी की उपेक्षा हुई, इस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। देखो, इनका तो बात का जिस सिद्ध है, सामंतशाही को हावी होना दे रहा है।
क्योंकि श्रीमंत सिंधिया जी का बोल रहा है कि श्रीमंत सिंधिया जी के कारण ही सरकार आई है जी। आज अगर विधायकों की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस के 114 एमएलए थे, उसमें से मात्र 22 एमएलए गए हैं और 22 में से सिंधिया समर्थक 15 या 16 एमएलए थे, बाकी 5 तो अन्य चले गए हैं, मंत्रिमंडल में उनको जगह स्थान नहीं मिला, इस कारण चले गए। और जहां तक है जी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं थी, आप क्यों प्रमाण पत्र बांट रहे थे 15 महीने से? क्यों बार बार किसानों के पास जा रहे थे? हर गांव में आप जा रहे कि साहब कांग्रेस कर्जा माफी कर रही है और प्रमाण पत्र हजारों की तादाद में नहीं बांटे, और मैं भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। इनकी अध्यक्षता में हर ब्लॉक में कार्यक्रम हुए और इन्होंने ही प्रमाण पत्र बांटे हैं। प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी आए, उनने भी प्रमाण पत्र बांटे। आज ये कह रहे हैं कि किसानों का कर्जा माफी नहीं हुई है, तो यानी कि जो किसानों का जो कर्जा माफ हो चुका है, जो उनसे किसानों का वसूलने का भाजपा की वसूलने की योजना है जी। कांग्रेस की तो एक न्यायप्रिय योजना थी कि भाई किसान कर्जा में लदा हुआ था, 15 साल से किसान दबा हुआ था, उसका कर्जा माफी की योजना चली। अगर 5 साल सरकार चल जाती तो ब्रजेंद्र सिंह भी दोबारा से जीत जाते, कांग्रेस में रहती है, और श्रीमंत सिंधिया जी भी को भी हो सकता है उच्च स्थान मिल जाता जी। चलिए, लेकिन उन्होंने तो आरोप लगाया है आज कार्यकर्ता, मुंगावली विधानसभा का कार्यकर्ता बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है। मतदाता नाराज है कि अचानक धोखा देके जी, अचानक धोखा देके सरकार को गिराना ये प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और क्या श्योरिटी है, आज जनता जी कह रही क्या श्योरिटी है कि जो जीत जाए कि उसी भाजपा में रहे, हो सकता है कांग्रेस में वापस आ जावे। चलो, कुल मिला के आपके पास यही मुद्दा है कि उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया। इनके बारे में बिल्कुल अविश्वास की स्थिति में हो चुकी है। हम उपचुनाव में भी इनके साथ जी जान से रहे हैं, आम चुनाव में भी इनके साथ जी जान से रहे, जनता ने इनको अच्छा समझा, पर ये विश्वासघात किया है जनता के साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। अभी तो क्या सरकार है, सत्ता है, दबाव में आप कार्यकर्ताओं को मोड़ रहे हो, इससे मतलब नहीं है कि वो आपको मत दे रहे हैं। मत दिल का होता है, मन से दिया जाता है मत। मत कोई जरूरी नहीं है कि शरीर आपके साथ खड़ा है, मन तो दूसरी जगह है ना। चलिए, वो तो भविष्य बताएगा कि जनता किसके साथ है। ब्रिजेंद्र जी से उत्तर, ब्रिजेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे जी? हाँ, आदेश करें सर जी। आप कहें, उन्होंने कहा कि आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता मन बना चुकी है कि इस बार नहीं, कल आप बीजेपी जीत के फिर कांग्रेस में आ सकते हैं, ये बड़ा आरोप है। देखो, जनता मैं बताऊं ये बिल्कुल सही है, उनका कहना ठीक है अपनी जगह जी, लेकिन जनता ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनता ने जो विश्वास जताया सरकार पर कि हम कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया, वचन पत्र मतलब बनेंगे, लेकिन एक भी वचन 15 महीने में इनका पूरा नहीं हुआ पार्टी का। हाँ। तो जब हमको लगा कि 15 महीने में एक भी वचन, अब जैसे माननीय हमारे बड़े भाई कह रहे थे 5 साल के लिए था वचन पत्र। नहीं 5 साल को देखो, ये बातें करते करते 5 साल निकल जाती। हाँ। और 5 साल बाद जब हम जनता के बीच में जाते तो जनता हमको जवाब देती। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा, प्रद्युमन जी ने, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब कर्ज माफी की जो 10 दिन की बात थी, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी उसने घोषणा पत्र कहा, राहुल गांधी के पास जाते आप लोग, राहुल गांधी जी से बोलते कि सीएम साहब ने हमारी आपकी घोषणा को माना नहीं, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ, आप इनको हटाइए। ये थोड़ी कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी की गोद में बैठ के आप कमलनाथ जी को हटवा दो। नहीं, हमको नहीं जाना था, ये उनका नहीं, मांग क्या की राहुल गांधी जी का कहना था, मेरा कहना नहीं था। इधर आप राहुल गांधी जी ने कहा था बड़े मंच से, और हम कर्जा माफ करेंगे। राहुल गांधी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि उनको कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। राहुल गांधी कोई दूध पीते बच्चे नहीं है। कभी राहुल गांधी से मुलाकात कीजिए 22 विधायकों ने कि साहब हम अरे धरना प्रदर्शन, प्रद्युमन जी आपको पता है दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुए हैं। आप कृपया करके मुख्यमंत्री जी को, कमलनाथ जी को हटाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास जादू की छड़ी है, वो 1 सेकंड में कर्जा माफ कर देंगे। आदरणीय प्रद्युमन जी, सुनो, जिस पार्टी का वरिष्ठ नेता अगर छोटे नेताओं के दबाव में रहेगा वो पार्टी कभी सक्सेस नहीं हो सकती। और राहुल गांधी जी हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं, वो दबाव में रहते हैं, कभी स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर वो निर्णय लेते तो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देते 11वें दिन, और आज ये नौबत नहीं आती मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। 92 विधायक रुक गए, वे कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो रुके हैं। आपके साथ कमलनाथ जी के नेता 22 विधायक गए,
अगर आप ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी के उस पर सरकार आ गई हो, मैं नहीं मानता हूँ, ना क्षेत्र की जनता मानती है। विधायक नहीं, जनता ने वोट दिया है विधायक को, जनता ने। और आज सर्वे करा लो और जनता से वोट डरवा लो, किसके पक्ष में ज्यादा वोट मिलता है, सिंधिया जी के में या कमलनाथ जी के में? ब्रजेंद्र सिंह जी, मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने आपसे भी बोला था और वरिष्ठ नेताओं को भी अवगत कराया था, यहाँ का कार्यकर्ता नाराज है कार्यशैली से आपकी और सिंधिया जी की से। सिंधिया जी को गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र चुनाव मत लड़ाओ, जनता नाखुश है। नहीं, अगर वो आपका कहना ठीक है। आज आपको पावर दिया गया था, आप कमलनाथ थे मोंगाली विधानसभा के, मोंगाली विधानसभा के आप चीफ मिनिस्टर थे, आपके कहने से हर काम होता था, चपरासी से लेकर एसडीएम तक का ट्रांसफर, रुकवाना, पदस्थापना आपके उससे होता था, कोई ग्रुपबाजी नहीं थी। पर क्या है, 10 तारीख को मेरी आपसे मुलाकात हुई, 12 तारीख को आप चले गए, आपको पता ही नहीं चला कि हम सरकार को गिरा रहे हैं। जी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, प्रद्युमन जी इस सरकार में ये था, इस सरकार में ये कि बहू सब घर पे हमने आपको मत लगा, हमारा ये हाल है। हमने बोला था कि लोकसभा क्षेत्र में सिंधिया जी की स्थिति खराब है, सिंधिया जी को क्षेत्र बदलवा दो आपने हमारी बात को अंततः सुन लिया। नहीं देखो, ये तो क्या है, अपने अपने भाग्य की बात है, ये जनता का निर्णय था और जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। महाराज जी ने निर्णय स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं पे आप लोगों ने काम नहीं किए, प्रभारी मंत्री जी ने काम नहीं किए, सिंधिया जी ने काम की नहीं सुनी, कार्यकर्ता ने काम नहीं किया लोकसभा चुनाव में। अगर सिंधिया जी जीत जाते, ना सिंधिया जी पार्टी छोड़ रहे थे, ना आप पार्टी छोड़ रहे थे। नहीं, सिंधिया जी का हारने का कारण सुनो प्रद्युमन जी, सिंधिया जी का हारने का कारण केवल क्योंकि कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी पर जनता को भरोसा नहीं है, उनको नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा था। देश हित में, राष्ट्र हित में, उन्होंने देश हित में वोट किया था जनता ने। आप कैसे जीत गए? ये राज्य सरकार की बात थी, ये प्रदेश की बात थी, ये देश की बात नहीं थी। हम जीते तब नहीं, जब हम जीते तो ये प्रदेश सरकार की बात थी, देश की बात नहीं थी, ये प्रदेश की बात थी। शिवराज सिंह के नाम पे जीते क्या? जीते कांग्रेस के नाम पे जीते आप? बिल्कुल कांग्रेस के नाम पर सिंधिया जी के नाम पर जीते हैं, सिंधिया जी के नाम पर जीते हैं। हम अगर जीते थे तो सिंधिया जी के नाम पर जीते थे। नहीं, वो तो आप लोग चुनाव देखा था प्रद्युमन जी, आप मेरे साथ में थे, आपने चुनाव देखा था कि सिंधिया जी के नाम पर मुझको वोट मिला था और सिंधिया जी के नाम पर मैं जीता था। आप तो मेरे साथ में थे उस समय। हम लोगों का कोई योगदान नहीं है, कार्यकर्ता को कोई योगदान नहीं है। नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ताओं का पूरा योगदान था और योगदान हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है, योगदान कार्यकर्ता का रहता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो लहर थी वो सिंधिया जी की लहर थी। तो भैया सिंधिया जी ये बुला लो, कार्यकर्ताओं को क्यों इकट्ठा कर रहा हो, क्यों ज्वाइनिंग करवा रहा हो कि भैया? नहीं, हम ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, कार्यकर्ता खुशी से ज्वाइनिंग कर रहा है, खुशी से आ रहा है। कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं है। कार्यकर्ताओं को आप क्यों पिल्लोपन दे रहे हैं? जे हम सेल्समैन बना रहे हैं, जे घाट हम दे रहे हैं रेट का, जहाँ चलाओ तुम ध्यान नंबर दो कि जे काम करो, क्यों? ये 2 नंबर का काम हम कभी नहीं करते। नहीं, हम किसी को प्रलोभन नहीं देते, लोग अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, स्वेच्छा से आएंगे पार्टी में। नहीं, सिंधिया जी चुनाव जिता ले जाएंगे तो कार्यकर्ताओं की आवश्यकता ही नहीं है आपको। नहीं, कार्यकर्ता नहीं। आपने देखा, फिर एक बात बताइए प्रद्युमन जी, आप एक बात बताइए, आप कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे? नहीं, आप क्यों नहीं रोक पा रहे कार्यकर्ताओं को? अगर हम ले जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे उनको? अगर वो आपके साथ में, कांग्रेस के साथ में, तो किसी को कोई जबरदस्ती तो ले नहीं जाता, फिर क्यों नहीं रोक पा रहे आप? अरे राव साहब, वो भी समय जाने दो, सब वापस होंगे। वो तो समय बताएगा, उपचुनाव आने दो भाई साहब, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भावना में बह रहे हैं अभी तो, क्या कह रहे? भावना में बह रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं गए हैं कि दबाव में, तो सब वापस आ जाएंगे। चलिए सिंधिया जी की भी कार्यशैली देखी और आपकी भी कार्यशैली देखी है। दो सुनो प्रद्युमन जी, अब दोनों नेता जो विकास के मसीहा, दोनों शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी, अब दोनों एक हो गए। अब तो आप देख लेना उपचुनाव में क्या नतीजा होगा। देखा है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, हमें 15 महीने में आप ये बता दो, कमलनाथ जी और सिंधिया जी को आपने कभी कोई सिंचाई परियोजना का आवेदन दिया हो?
स्वास्थ्य विभाग के बारे में लेटर धरे हैं, लगा रखा मेरे पास लेटरों का। मेडिकल के बारे में आज मोहाली में जो विकास हो रहा है, केवल में जो घोषणा की शिवराज जी ने वही काम हो रहा है, बाकी कांग्रेस सरकार ने काम नहीं दिया। आपके कारोबार में कोई दखलंदाजी नहीं। भैया चलो यार, आप बने हो, ऊपर वाली कृपा से आप एमएलए बने हो। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ विधायक जी, हेलो, हाँ बोले 2 बीपीएल कार्ड नहीं बनवा पाए 15 महीने में आप। अरे तो वही तो हम कह रहे हैं ना, कहाँ से बनवा लेते? सरकार तो सुने, सरकार तो सुने, पूरे बीपीएल छिंदवाड़ा में बन रहे थे, जनता के 12,000 करोड़ के काम छिंदवाड़ा में हो रहे थे, गरीब करोड़ का भी काम नहीं ला पाए हम। अरे भैया कोई तो बात कर रहे प्रद्युमन जी, आपने देखा ही नहीं है। विकास हो रहा था तो छिंदवाड़ा में हो रहा था, मुख्यमंत्री जी दौरा कर रहे थे तो छिंदवाड़ा में कर रहे थे। आप बताइए अशोकनगर मोहाली में 15 महीने में 1 दौरा हुआ क्या? शिवराज जी की जरूरत थी भाई, राहुल गांधी जी के सिर्फ बोलते थे साहब छिंदवाड़ा में अकेला विकास हो रहा है। कैसे आप डिमांड करते कि कमलनाथ जी हमारी नहीं सुन रहे कि भाई ये छिंदवाड़ा में विकास, ये थोड़े कि बेंगलोर में बैठ के कह रहा है कि छिंदवाड़ा में विकास हो रहा है, छिंदवाड़ा में विकास हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी, भाई साहब मैंने कहा राहुल गांधी जी कोई ऐसे नेता नहीं के सामने जो अनपढ़ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, सब जानते हैं, उनको पता नहीं था ये क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, सामने आते खबर नहीं जा रही थी। आप और हम नहीं, आप जो भाई साहब आप और हम साथ में थे तो आप लोगों ने खुद लिख के, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप पे आपने भी डाला कि महाराज के साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। आपने भी व्हाट्सएप पे लिख कर डाला है, आपने भी कई पत्र दिए मुझको कि ये योजना ले आओ, ये काम करवा दो। चलिए यादव जी मोदी जी, हमारी एक बात सुनो, सिंधिया जी जब जाते हैं अगर राज्यसभा का टिकट नहीं मिलता, राज्यसभा चलिए यादव साहब और दागी साहब, नहीं विधायक जी जब जाते, दागी साहब, दागी साहब ये तो पार्टी ने बना दिया इसलिए नहीं गए। अरे वो कोई शर्त नहीं थी प्रद्युमन जी, ये कोई शर्त नहीं थी, ये पार्टी ने बनाया उनको राज्यसभा सांसद, ये शर्त नहीं थी, कोई शर्त नहीं है हमारी, कोई शर्त नहीं है। आपको जरूर एमएलए लग गया, पूर्व विधायक 22 से। अरे प्रद्युमन जी ये समय बताएगा, समय मैं बताऊंगा, आप रुक जाओ, आप लोगों को हैट्रिक बनेगी, हैट्रिक बनेगी 3 साल के अंदर 3 बार विधायक की हैट्रिक बनेगी, ये रिकॉर्ड बनेगा मोहाली का, मध्य प्रदेश का। समय बताएगा, वो जरूर राज्यसभा मेंबर बन गए और केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे, उनको लिए तो हमारी शुभकामना है। पर हमें ये बता दीजिए भैया, सिंधिया जी का स्वाभिमान अपमान हो रहा था, स्वाभिमान गिर रहा था उनको, जब राज्यसभा का टिकट नहीं मिलता कांग्रेस की तरफ, तब जाना उचित था कि कांग्रेस मेरी उपेक्षा कर रही है। नहीं आपको पता नहीं, आपने पत्र लिख कर डाला सिंधिया जी को कम से कम मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दो, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दो, उप मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी दोनों अपने बच्चों को बढ़ाने में लगे रहे, उनको देश प्रदेश की चिंता नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की चिंता नहीं थी, उन्हें अपने बच्चों की चिंता थी। और सुनो, पुत्र मोह में जैसे महाभारत हो गया था, ऐसे ही पुत्र मोह में इन्होंने कांग्रेस की सफाई कर दी, मध्य प्रदेश की सफाई कर दी दोनों नेताओं ने। अरे कई सफाई कर रही, दिग्विजय सिंह भी 10 साल सीएम रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार, उनके नाम पर सुनो, आज 15 साल में सरकार उनके ही नाम पर नहीं आई मध्य प्रदेश में। आप दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं ना, 10 साल सरकार तो रही पर 11वें साल नहीं बना पाए। आज प्रदेश में हालत हुई है तो उनके नाम से ये हालत हुई है। चलिए आप दोनों लोग हमारी शुभकामनाएं। दागी साहब यादव जी, जनता ने तो कांग्रेस को चुना था, दागी साहब के साथ विश्वासघात, दागी साहब यादव जी वोट दिया था, मुकाबले का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा मुझे लग रहा है। दागी साहब और यादव जी, मुझे लग रहा है कि मुकाबले का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा मुझे लग रहा है। वो तो हमेशा दिलचस्प ही होता है मोहाली का चुनाव जी, चुनाव होता है मोहाली का। चलिए आप दोनों लोग हमारी शुभकामनाएं हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दागी जी आपको भी हमारी शुभकामनाएं, और आपकी बहुत जल्दी आप चुनाव मैदान में आमने सामने आप दोनों लोग दिखेंगे, और मुझे लग रहा है कि वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। क्षेत्र में आएंगे, जनता कैसे स्वागत कर रही, हारने के बाद जनता ने ऐतिहासिक स्वागत किया सिंधिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दागी जी आपका भी, और यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाशमी जी बहुत संक्षेप में, समय बहुत चला गया है, क्या लग रहा है आपको? हाशमी जी क्या लग रहा है, कैसा होगा मुकाबले का
एक तरफ सिंधिया जी भी हैं, शिवराज जी भी हैं, सरकार भी है, यादव जी जिस तरह कह रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाएंगे, वो बोल रहे हैं जनता आपको हराएगी, क्या लग रहा है बहुत संक्षेप में? सर चुनाव तो दिलचस्प है, लेकिन यादव साहब, राव साहब और तोमर साहब जी सब जिस पे बात कर रहे थे, क्षेत्र में इन बातों का ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कोई चर्चा ही नहीं है, असर ही नहीं है। क्यों नहीं है? आजकल सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली का बिल। हाँ। लोगों के बहुत हाई बिल आ गए। कमलनाथ जी सरकार ने थोड़े से रियायत दी थी। पब्लिक को ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट की बहुत समस्या है, ना तो भाजपा सरकार ने उसके लिए कुछ करा, ना कांग्रेस सरकार ने। दूसरी, ये जातिगत जो समीकरण है क्षेत्र में बहुत मायने रखते हैं, ना इसमें भाजपा कुछ असर कर पाएगी ना कांग्रेस। जातिगत आंकड़े बहुत ज्यादा असर दिखाने वाले। तीसरा, भाजपा कैडर बेस पार्टी कहते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से चलती है आरएसएस की। आरएसएस वाले तो ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है चुनाव का। चलिए, ये जातिगत, जाति किस जाति के ज्यादा मतदाता हैं, दांगी या यादव? यादव। तो जाति के आधार पे वोट पड़ेंगे वहां, बहुत मायने रखता है सर। और अगर कांग्रेस ने भी यादव दे दिया, राजा यादव हैं, कई यादव हैं वहां, यादव ही आएगा मेरे जजमेंट में, यादव ही आ रहे हैं सर। चलिए, तो तब क्या होगा? तब स्थिति होगा क्या? स्थिति यही है कि बहुत कांटे की टक्कर होगी अगर यादव कैंडिडेट आता है तो। चलिए, अवधेश जी क्या? अभी दांगी जी की और यादव जी की बातें सुन करके ऐसा लग रहा था कि दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी या साथी नहीं, बल्कि दो दोस्तों में बात हो रही, बड़े भाई छोटे भाई की बात हो रही। देते तो अभी आधा घंटा, और मेरे ख्याल से रात भर अगर टीवी ऑन करके छोड़ दी जाती तो इनकी चर्चा खत्म नहीं होती। दांगी जी को गुस्सा ये था कि यादव जी बिना बताए चले गए, 2 दिन पहले मिले, उन्होंने बताया नहीं। और यादव जी का दर्द ये था कि क्योंकि यहाँ क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहे थे तो हम जनता को क्या मुंह दिखाएं। और ये आप भी जानते हैं कि सिंधिया जी गए इस कारण, दबाव में गए, इस दबाव में गए। दूसरी बात, सिंधिया जी जैसा व्यक्ति जिनकी एंट्री राहुल गांधी के यहाँ, सोनिया गांधी के यहाँ बिना परमिशन थी, वो मिलने का समय मांगते रहे और उनको मिलने नहीं दिया, तो सिंधिया जी की समझ में आ गया था कि मेरा विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे किनारे हाशिए पे लगाया जा रहा है। इसलिए सिंधिया जी ने, चूंकि मुख्य चेहरा सिंधिया जी थे चुनाव में, आम चुनाव में, और सिंधिया जी की वजह से, उनकी मेहनत से, उनके तूफानी दौरे से ही कांग्रेस को ज्यादा जोश आया था और सफलता मिली थी। तो सिंधिया जी, उनको प्रतिफल में कुछ मिलना चाहिए था। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, अरे सीएम बने थे, सीएम के साथ अध्यक्ष पद जरूरी थोड़ी था, आप संगठन दे देते, वो यही तो कह रहे थे उनके समर्थक, आपने वो भी नहीं दिया। आपने 15 महीने में एक भी योजना किसी भी क्षेत्र में लागू नहीं की, और आज सारे विधायक जो निकले हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं, अधिकारी वर्ग भी ये कह रहा है कि सारी योजनाएं छिंदवाड़ा में जा रही थी। तो इसलिए जनता को जवाब देने के लिए विधायक जी यानी यादव जी जवाबदार थे अपने मतदाताओं के प्रति, और मतदाताओं को वो मुंह दिखा सके, जवाब दे सके। उनके नेता ने जैसा निर्णय लिया उसको सिरोधार्य किया, और चूंकि 80 और 100 का प्रतिशत है वहां दांगी और यादव में, तो निश्चित तौर पर यादव जी हैट्रिक बनाते दिख रहे हैं। और कल हो सकता है संक्षेप में बहुत थोड़ा, हाँ, कल हो सकता है दांगी जी यादव जी के कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, क्योंकि वो भी अपने क्षेत्र की खुशहाली चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी, हाशमी जी, आपका भी सारी जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए क्षेत्र के जातीय समीकरण को टटोल रही है। कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर अशोकनगर, बमोरी के साथ ही मुगावली विधानसभा क्षेत्र के समन्वयकों की भी बैठक हुई। इसमें पूर्व मंत्री सचिन यादव से मुगावली का फीडबैक लिया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल और भाजपा के 15 साल के कुशासन के बारे में जनता को बताया जाए। वहीं कोरोना संकट में जिस तरह से आम जनता परेशान है, उसे सभी लोगों के सामने रखें। इसके साथ ही जातीय समीकरण और विधानसभा की समस्याओं को वहां के मतदाताओं के सामने रखा जाए। मतलब साफ है, कांग्रेस मुगावली का उपचुनाव जीतकर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती है, लेकिन यहाँ के अभी जो सियासी समीकरण है वो कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ और भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही हम फिर हाजिर होते हैं किसी नए विधानसभा उपचुनाव को लेकर। धन्यवाद।
आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।